गौतम अडानी, जिनका पूरा नाम गौतम शांतिलाल अडानी है, जो कि 64 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ इंडिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान हैं। और आज की इस वीडियो में हम गौतम अडानी की पूरी जर्नी को समझने वाले हैं और इसके साथ साथ हम उनके पूरे बिजनेस एम्पायर को जानने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको अडानी ओन करते हैं। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1966 में, जब गुजरात के एक छोटे से गांव में गौतम अडानी का जन्म हुआ। उनके पिता शांतिलाल अडानी एक छोटे से कपड़े के व्यापारी थे, लेकिन वे उस बिजनेस से ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पा रहे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से गौतम अडानी ने मात्र 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी और वे मुंबई चले गए। साल 1978 में ही गौतम अडानी के कदम मुंबई में पड़ चुके थे। मुंबई पहुंचने के बाद गौतम अडानी के चचेरे भाई ने उन्हें एक डायमंड कंपनी में जॉब दिलवा दी और इसी जॉब से अडानी ने अपने करियर की शुरुआत की, जहां पर उन्होंने 3 साल तक काम किया और यहीं से गौतम अडानी ने बिजनेस की सारी बारीकियां सीखी। उसके कुछ समय के बाद उनके बड़े भाई महासुक अडानी ने उनके पास कॉल किया और उनसे बोला कि वे आकर उनके बिजनेस में उनकी मदद करें। दरअसल महासुक अडानी ने एक प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीदी थी, लेकिन उनका वह बिजनेस सही से चल नहीं रहा था। तब गौतम अडानी ने अपनी सूझबूझ के द्वारा अपने बड़े भाई के बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया और इसके साथ साथ उन्होंने अपना खुद का बिजनेस भी शुरू किया। और अभी की अगर बात करें तो गौतम अडानी के पास बहुत सारी कंपनीज है और उनका बिजनेस एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा है। गौतम अडानी की जो सबसे पहली कंपनी है वो है अडानी इंटरप्राइजेस। गौतम अडानी ने अडानी इंटरप्राइजेस की शुरुआत 1993 में की थी और यह अडानी ग्रुप की सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी है। अडानी इंटरप्राइजेस के सीईओ विनय प्रकाश है। यह कंपनी बहुत तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है और वहां से पैसे कमाती है, जैसे माइनिंग, एयरपोर्ट ऑपरेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एरोस्पेस और इसके साथ साथ यह कंपनी डिफेंस को भी अपनी सर्विस देती है। इसके अलावा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी यह कंपनी बिजनेस करती है। अडानी ग्रुप की दूसरी जो कंपनी है वो है अडानी पावर। इस कंपनी को 1996 में शुरू किया गया था और यह कंपनी मुख्य रूप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करती है। यह इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है। इस कंपनी के गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा 5 अलग अलग राज्यों में पावर स्टेशन मौजूद है। गौतम अडानी की तीसरी जो कंपनी है वो है अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक। इस कंपनी को 1998 में शुरू किया गया था और यह भारत की सबसे बड़ी मल्टीपोर्ट ऑपरेशन कंपनी है। इस कंपनी का मुख्य बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, यानी पोर्ट्स पर जो कंटेनर आते हैं उसको देश के अलग अलग लोकेशन पर पहुंचाना ही इस कंपनी का मुख्य बिजनेस है। अडानी की जो चौथी कंपनी है वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। इस कंपनी को 2015 में शुरू किया गया था। यह इंडिया की सबसे बड़ी रीन्यूएबल एनर्जी कंपनी है और अभी की अगर बात करें तो देश के 11 राज्यों में 80 से भी ज़्यादा लोकेशन पर यह कंपनी काम कर रही है, जो कि स्टेट, सेंट्रल या किसी भी कॉरपोरेशन को एनर्जी सप्लाई करती है। अडानी ग्रुप की जो अगली कंपनी है वो है अडानी ट्रांसमिशन। इस कंपनी को भी 2015 में ही शुरू किया गया था। जैसे हमने आपको पहले ही बताया है कि अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करती है और अडानी ट्रांसमिशन उस इलेक्ट्रिसिटी को डिलीवर करने का काम करती है। यह इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर करने वाली कंपनीज में से एक है। गौतम अडानी की जो नेक्स्ट कंपनी है वो है अडानी गैस। अडानी ग्रुप के पास जितनी भी कंपनीज है वो सबके सब अपने फील्ड की टॉप कंपनीज है और उन सबकी तरह अडानी गैस भी अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी के पास अपनी खुद की 6000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है, जिसके माध्यम से यह देश के 12,000 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स, 3 लाख से भी ज़्यादा घरों, 2400 से भी ज़्यादा कमर्शियल यूनिट्स और 80 से भी ज़्यादा सीएनजी स्टेशंस को गैस सप्लाई करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े बड़े बिजनेस करने वाली अडानी ग्रुप आपके किचन तक भी पहुंच चुकी है। और यहीं पर आती है उनकी अगली कंपनी, जिसका नाम है अडानी विलमार। यह कंपनी देश की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनी में से एक है, जहां पर इस कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट में चावल, दाल, गेहूं, आटा, बेसन, इन सब के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल है। आपने फॉर्चून के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि हर घर में इस्तेमाल किया जाता है और आपको पता होगा कि फॉर्चून भी अडानी विलमार का ही ब्रांड है। गौतम अडानी की जो अगली कंपनी है वो है एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट। ये दोनों अलग अलग कंपनीज है, लेकिन हमने इनको साथ इसलिए रखा है क्योंकि ये दोनों सीमेंट के बिजनेस की कंपनीज हैं। इन दोनों कंपनीज को खरीदने के बाद अडानी ग्रुप इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट बनाने वाली कंपनीज में से एक बन गई है और अडानी ग्रुप के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है उनमें सीमेंट बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसलिए इन कंपनीज को खरीदने में अडानी ग्रुप का बहुत बड़ा फायदा भी है। गौतम अडानी की जो नेक्स्ट कंपनी है वो है एनडीटीवी। एनडीटीवी को अडानी ग्रुप ने 2022 में एक्वायर किया था। जब यह डील हुई तो उसके बाद एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्योंकि अडानी ग्रुप ने हॉस्टाइल टेकओवर के माध्यम से एनडीटीवी को खरीदा था। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी को खरीदना चाहता है लेकिन उस कंपनी का मालिक उसे बेचना नहीं चाहता, लेकिन इसके बावजूद भी वह व्यक्ति उस कंपनी को खरीद लेता है, तो इसे ही कहा जाता है हॉस्टाइल टेकओवर। और अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी को इसी के माध्यम से खरीदा था। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।